नि पा नि सा नि पा म ग म ध ध नि रे सा नि ध प म ग म रे सा नि सा। मंच पर आसीन हमारे बड़े भाई आदरणीय केपी दुबे जी, आशीष जी भाई साहब, संजय चतुर्वेदी जी, अपने देशबंधु तिवारी जी भाई साहब, उज्जवल प्रभारी और मानसिंह जी, गुप्ता जी, बाबू जी, मैं सबका जो है सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आज यहाँ जो बुलाया गया है आप लोगों को, ये उन लोगों को बुलाया गया है जो फिर से संकल्प लेकर के पूरे प्रदेश में जाएंगे और यही भाव यहाँ से भरा गया। कार्यक्रम 2 हैं। अभी आपने देखा युग सृजता का कार्यक्रम, मशाल वहाँ पर गई थी और उसी दौरान सुल्तानपुर में भी भाई साहब ने जिस तरीके से रखा, हम लोग चिन्मय भैया आए थे सुल्तानपुर में, परम पूज्य गुरुदेव वहाँ पर 3 बार आ चुके हैं और हम लोग चिन्मय भैया वहाँ पर आए थे तो एक बात रखी थी कि भैया यहाँ पर आए थे, गुरुदेव यहाँ पर आए थे तो इस धरती पर उन्होंने संस्कृत की सीता की वापसी वाला जो लेक्चर था वो उन्होंने दिया था, क्योंकि सीता की वो धरती है, पुष्पवनपुर है। तो इस बार भैया ने कहा था कि कोई बड़ा कार्यक्रम प्रांतीय स्तर का वहाँ रखा जाए। हम लोग डेट चाहते थे कि कुछ ऐसी हो कि 1-2 महीने का गैप हो आपस में, पर यह सौभाग्य है कि हम लोग का कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण वर्ष में एक रानी लक्ष्मीबाई की भूमि पर मिला हुआ है और एक सीता की उस भूमि पर कार्यक्रम मिला हुआ है, जहां पर गुरुदेव दोनों जगह आ चुके हैं और कई बार आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का। अब हम लोगों के लिए ये कार्यक्रम जहां जहां हम लोग को जाना है, आप सब जाएंगे, जो समयदानी है हर जगह गोष्ठी करने जाएंगे, तो इन बातों को हर जगह से सबको आमंत्रित भी करना है, सबको बुलाना भी है। कार्यक्रम का स्वरूप कैसा होगा? कार्यक्रम को हम लोगों ने पहले कन्या कौशल शिविर उत्तर प्रदेश में नहीं किया, केवल हम लोगों ने उसकी वीडियो देखी थी जो महाराष्ट्र में कार्यक्रम हुआ था और सोच रहे थे कि कन्याओं को बुलाना, नई कन्याओं को बुलाना। एक चैलेंजिंग कार्यक्रम है हम लोगों के लिए, एक चैलेंज का ये एक विषय है। तो हम लोगों ने भैया से निवेदन भी किया था कि भैया हम लोग इसमें, पहले ये हो रहा था कि 1000 बच्चों को बुलाएं, 2000 बच्चों को बुलाएं, पर भैया ने कहा कि नहीं, आप लोगों के पास इतनी क्षमता है और प्रांतीय कार्यक्रम कीजिए। तो हम लोग कोई आंकड़े तो नहीं दे रहे, 2400 बच्चों से हम लोगों ने सोचा था, लेकिन अभी 9 जिलों की बैठक की। ये जो अवध क्षेत्र है ये इसका आयोजक मंडल रहेगा। भैया ने वो 11 जिलों के नाम दिए हैं जो देशबंधु तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे वहां पर, और सारे ही जिले लगभग 9 जिले वहां पर गए थे, 2 जिले नहीं जा पाए थे। तो जो बात आई है निकल करके कि कन्या कौशल शिविर के लिए हमें कैसे कार्यक्रम करने हैं। अभी तक तो उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं और इसको पुनः करेंगे, बार बार वहां पर हम लोग इसकी अपनी बात को रखेंगे। पर कन्याएं मिलेंगी कहां पर? एक तो स्कूलों में मिलेंगी, विद्यालयों में, और दूसरा अपने परिवारों में, गायत्री परिवार के जो परिजन हैं उनके परिवारों में। और माता जी की जन्म शताब्दी पर यह बहुत बड़ा कार्यक्रम है और एक लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है कि अगर 2400 कन्याओं की भागीदारी या 3000 कन्याओं की भागीदारी उसमें जो हम लोगों ने एक संकल्पबद्ध तरीके से करेंगे, उसमें से 240 बच्चियों को हम शिविर के बाद निकाल करके शांतपुर ले जाएंगे 3 दिन के लिए, उस वातावरण में रखेंगे और भाई साहब लोगों से उनकी भी क्लास वहां पर ली जाएगी। ऐसे हीरो को निकाल करके माता जी के चरणों में चढ़ाएंगे और उनसे कोई खर्च नहीं लिया जाएगा। इसी कार्यक्रम के तहत उनको लेकर के जाएंगे और इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं। संक्षेप में मैं बता दूं, साधना का आंदोलन हमारा चलेगा, मंत्र लेखन पुस्तिकाएं छप रही है। आशीष जी भाई साहब गए थे, वहां पर देखा, उन्होंने भूमि देख ली है। बच्चों की सुरक्षा के लिए जैसा भी बंदोबस्त होगा सब किया जाएगा। आपको अपने घर से उन महिलाओं को भी निकालना है जो अभी तक हवन पूजा यज्ञ में हर जगह काम करती रही, क्योंकि पूरा
जो आवासीय व्यवस्था होगी और जो भोजन की व्यवस्था होगी, भोजनालय में जो ड्यूटी देने की आवासीय व्यवस्था, इन सब में महिलाओं की ड्यूटी होगी। और जो भाई साहब ने रखा कि हम चाहते हैं कि हर जिले से लगभग 30 बच्चियां 50 बच्चियां निकल करके आए हमारे इस विराट कन्या कौशल शिविर में, इस प्रांतीय कन्या कौशल शिविर में हर जिले से बच्चियां निकल के आए। तो उसके लिए हम लोगों ने ये सोचा है, अपने क्षेत्र में ये जो 9 जनपद है उसमें हम अभी उसमें एक योजना बना रहे थे कि हम शिक्षक सम्मेलन करेंगे, क्योंकि हमें बच्चियां कहां से मिलेंगी, विद्यालयों से मिलेंगी। पहले हमें शिक्षकों को प्रेरित करना पड़ेगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर संजय चतुर्वेदी जी भाई साहब भी बैठे हुए हैं, हम लोग के साथ वो गए थे वहां पर। लखनऊ में भी एक शिक्षक सम्मेलन, बड़ा शिक्षक सम्मेलन होना चाहिए। यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा इसके बाद भी मैं लखनऊ के में और भी भाइयों से जो यहाँ बैठे हुए हैं कि एक शिक्षक सम्मेलन होना चाहिए। हम माता जी के चरणों में बच्चों को समर्पित कर रहे हैं, वो बच्चे आएंगे कहाँ से? अगर शिक्षक इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो हमारा ये काम बहुत सरल हो जाएगा। और सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, ये सब लोग भी जिले आए थे, इस सबने संकल्प लिया। सुल्तानपुर ने संकल्प लिया है कि 108 स्कूलों में हम पुस्तक मेले 2.5 दिवसीय पुस्तक मेले लगाएंगे और 1 घंटे 2 घंटे की क्लास लगाएंगे। हर जगह हमारी क्लास होगी, 108 स्कूलों में तो हम लोग लगाएंगे। ऐसे ही रायबरेली में भी बात हुई है, दुर्देव की पुस्तकें लेके जाएंगे। कौन सी पुस्तकें? विद्यार्थी जीवन को जो प्रेरणा देती है, और एकदम पुस्तक मेला डिजाइन की तरीके से सजाएंगे। वहां पर जिस तरीके से बैनर लगते हैं उस तरीके से उन युवाओं का आह्वान करेंगे। और ऐसा भी होगा कि जो है बच्चियां वहां से आएंगी, उनका पूरा पंजीयन हो रहा है। हम लोगों ने एक बारकोड बना दिया है, एक पंजीयन पत्रक बना दिया है। उसमें आप बारकोड सर्च करेंगे, आप गूगल फॉर्म आपका खुल जाएगा और उसको वो भर सकती हैं बच्चियां। हम लोग अभिभावक सम्मेलन भी करेंगे, स्कूलों में ऐसा संपर्क करेंगे कि जहां पर, क्योंकि जब तक अभिभावक नहीं कहता 5 दिन के लिए बच्चियां निकल पाना मुश्किल होता है, तो उनका भी एक सम्मेलन हम लोग करेंगे। ये भी उसके अंदर एक योजना है, शिक्षक सम्मेलन। फिर हमारे परिवार से बच्चियां कैसे निकलेंगी, ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि हम लोग कई बार सोचते तो हैं लेकिन आज के बाद जाकर कई शिथिल पड़ जाते हैं। तो इसके लिए पारिवारिक सम्मेलन का जो यहाँ से एक घोषणा की गई है, मैं प्रत्येक जिले में निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जहां भी पारिवारिक सम्मेलन किए जाएं उसमें बच्चियों को निवेदन किया जाए, हमारे ही घर की बच्चियां उसमें जरूर आनी चाहिए। माता जी की जन्म शताब्दी पर जिन बच्चों के लिए हमने बार बार प्रार्थनाएं की हैं, अपनी जब भी कभी बीमार पड़े हैं, जब भी कभी किसी मकाम पर पहुंचना हुआ, किसी सीढ़ी पर चढ़ना हुआ, तो हमने गुरुदेव और माता जी से यही प्रार्थना की है कि हमारे बच्चों को संभाल लीजिए, हमारे बच्चों को देख लीजिए। हम सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, पर आज उनके चरणों में चढ़ाने का समय है, तो हमें अपने घर से बच्चों को निकालना पड़ेगा। और ये काम पारिवारिक सम्मेलन से हो सकता है। आवासीय व्यवस्था रहेगी, किसी को जाने की व्यवस्था नहीं है। 13 साल से लेकर के 30 साल तक की बच्चों को वहां पर बुलाया जा रहा है। उसी के साथ जिज्ञासा कैसे पैदा होगी, एक काम ये भी इसमें शुरू किया गया है कि बहुत सारी प्रतियोगिताएं इसमें शामिल की जाएंगी। बच्चों को आने की जिज्ञासा रहे, उसमें उनको उत्साह उनका रहे, उनका उमंग रहे। तो ऐसे वहां पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, 3 दिन लगातार शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें स्कूल, आपके जिले, जब कोई ऐसा सामूहिक नृत्य, कोई ऐसी नाटक जो हमारा संस्कृति मंडल जो उत्तर प्रदेश का हम बनाने जा रहे हैं, कुछ लोगों के नाम उसमें चयन किए हैं, उनको जब वो सब बात अपनी रख देंगे, उसके बाद वो नाटक लेकर के वहां पर आएंगे और उसमें उनको पुरस्कार दिया जाएगा। और पुरस्कार भी इस बार हम लोगों ने ऐसा दिया है कि उनका मन भी भर जाए। अगर जैसे अभी हम छोटी सी बात बता दें, नाटक के लिए जो हम लोगों के बहुत अच्छे नाटक वहां पर होंगे, उसके लिए भी हमारे जो जजेस होंगे उसको तय करेंगे। और आशीष भाई साहब आए थे, पूरी बातचीत हुई उनसे
21,000 रुपये का उस स्कूल को इनाम दिया जाएगा जिस स्कूल के बच्चे वहाँ पर आकर के नाटक वो करेंगे। प्रथम पुरस्कार। फिर उसके बाद दूसरा भी पुरस्कार 15,000, फिर तीसरा 10,000 और उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे सामूहिक नृत्य पर हैं। सब आपके सामने समय समय पर रखे जाएंगे। जब आप जाएंगे तो इन बातों को वहां रखेंगे। जो झांकियां वहां पर लगेंगी, एक वहां पर यात्रा निकाली जाएगी। मान लीजिए 2400 बच्चियां हैं, सबको हम लोगों ने भी सोचा है कि अगर जैसी व्यवस्था बनेगी, जैकेट जो है फुल जैकेट हम लोग वहां पर देंगे। जाड़े का समय रहेगा तो फुल जैकेट वहां पर दी जाएगी और बाकी जो भी यहाँ से निर्देश होंगे वो दिए जाएंगे। उसके साथ साथ उनके वहां पर यात्रा निकलेगी जो सीताकुंड धाम है, जहाँ माँ सीता ने अपने स्नान किया था वहां के लिए। और वहां जाने के लिए जो यात्रा निकलेगी उसमें बीच बीच में हमारी झांकियां होंगी जो नारियों को प्रेरणा देने वाली होंगी। और वहां पर एक अश्लीलता दहन समारोह, बड़ा अश्लीलता दहन समारोह होगा पुनः सीता की वापसी के लिए। वहां पर हम अश्लील चित्रों को जलाएंगे और संकल्पबद्ध तरीके से 2400, 2500 या 3000 जो भी बच्चियां होंगी वो एक संकल्प लेंगी कि हम इस अश्लील चित्रों को अपने घरों में अब नहीं रखेंगे और अपने घर को पवित्र और स्वच्छ बनाएंगे। इस भावना के साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है। आप सबसे निवेदन है कि ये एक हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें बदलती रहेंगी, पर हर जगह जगह एक अध्यापकों की लिस्ट बना लीजिए। आप भी जो गायत्री परिवार के, खासकर हमारे बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो गायत्री परिवार के अध्यापक हैं, जो पढ़ाते भी हैं और जो स्कूल भी चलाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। उनसे हम विशेष निवेदन करेंगे और समय समय पर अपनी बात रखते रहेंगे। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। विशेष रूप से गायत्री परिवार उत्तर प्रदेश की गतिविधियों और सूचनाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल युग सृजन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।